नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ई-रुपी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये ई-रुपी को बनाया किसने है। ई-रुपी को बनाने वाला है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इनके साथ में मिलकर बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और उसके बाद में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन सभी ने मिलकर बनाया है। और यहाँ इसको कंट्रोल करता है हमारा एनपीसीआई, जो कि हमारा इंडिया का जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह होता है सबको वो मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, चलिए इसके बारे में जान लेते थे। तो सबसे पहली बात कि इससे जो है सीधा फ़ायदा हमारे उन भारतवासियों को होगा जिनके लिए जो है भारत समय समय पर अलग अलग तरह की जो भी है सुविधाएं अलॉट करती रहती है या फिर उनको दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए खाद वगैरह खरीदने के लिए किसानों को पैसे अलॉट किए जाते हैं, या फिर किसी और कारण से, या फिर मान लीजिए कि आपका जो है मतलब हमारे मेडिकल के भी बहुत सारी सुविधा दी जाती है तो वो उनको भी मेडिकल के लिए दिया गया, या फिर मान लीजिए स्कॉलरशिप ही दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो वो पैसों का जो है सही से इस्तेमाल हो और सही लोग ही इसे इस्तेमाल करें, ये उसी के लिए को सुनिश्चित करने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। तो ये सिस्टम आने की वजह से क्या है, जो हमारा जो भी करप्शन होता था, जो कि मतलब पैसा जो सरकार तो ऊपर से देती थी लेकिन वो सुविधाएं जो नीचे पहुंच नहीं पाती थी, तो ये सुविधाएं जो है हर एक व्यक्ति को मिल सकेगी। ये उसके एक तरह से गारंटी के तौर पे है ये। तो ये क्या सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो है ई-रुपी जो है हमारा एक तरह का डिजिटल करेंसी के टाइप से ले सकते हैं, लेकिन इसको और भी अच्छा से अगर समझना चाहें तो आप इसे समझ लीजिए कि आपका जो है एक रिचार्ज वाउचर। जैसे कि आप एयरटेल पहले का समय में कैसे होता था कि आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो जाके वो कूपन खरीद के लाते थे और फिर उसको आप डाल के रिचार्ज कर लेते थे। जैसे जियो का कूपन जियो का रिचार्ज करेगा, एयरटेल का जो होगा वो एयरटेल का सिम को रिचार्ज करेगा। ठीक ये वैसे ही सर्विस है। यहाँ पे सरकार जो है जो भी बेनिफिशियरी है उसके लिए जो है सीधा उसके लिए जो है एक स्पेशल बार कोड या फिर एक बार कोड उनके लिए होगा जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उनके मोबाइल में बार कोड भेजा जाएगा जो बेनिफिशियरी होगा उनका। या फिर अगर उनका जो स्मार्टफोन नहीं, अगर नॉर्मल फ़ोन है तो उनका मोबाइल में एक एसएमएस जाएगा जहाँ पे एक स्पेसिफिक कोड होगा। उस कोड को जो है जिस काम के लिए अलॉट किया होगा उसी काम के लिए नहीं वो यूज़ कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर उनको जो है मेडिकल के लिए वो दिया गया है तो वो जो है अगर किसी भी मेडिकल शॉप में जहाँ पे वो होगा वहाँ पे जाएंगे और सामान खरीदेंगे और फिर वहाँ पे अगर ये अपना कोड दे देंगे तो वहाँ पे वो उनका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन उसको मेडिकल को छोड़ के किसी और जगह चाहेंगे कि वहाँ पे हम जाएं, अगर कुछ सामान ही खरीद लें ये वाउचर देके, तो वहाँ पे वो जो है सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मत स्पेसिफिक हो गया कि आपको जो काम करना है उसी के लिए ही होगा। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसानों को जो है खाद के लिए पैसा मिला, तो सोचा कि यहाँ से 3,000 रुपये मिले हैं तो थोड़ा चलिए 500 या 1,000 रुपये का जो है घर का कुछ और सामान ले लेते हैं और बाकी का खाद ले लेंगे। तो वो उस तरह से भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कूपन है वो दुकान पे सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और ये कूपन भी जो है आपकी जिस दुकान पे जाके नहीं सकेंगे, जहाँ पे जो है खाद वगैरह बेचता है तो वो उनके पास ही जा सकेंगे, और वो भी जो है रजिस्टर्ड होना पड़ेगा क्योंकि इसका जो है डाटाबेस जो है हमारा जो है एनपीसीआई जो है करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और ये जो कोड है सिर्फ एक आपके पास होगा और एक जो है जो स्पेसिफिक काम के लिए जिसने किया है तो वैसे ही रिटेलर्स के पास में होगा। जब ये कोड मैच करेगा तभी आपका पेमेंट होगा। तो इसीलिए ये जो पैसा जिस काम के लिए अलॉट हुआ है सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है करप्शन रुक जाएगा, बीच में जो है कोई पैसा खाने नहीं सकेगा। और ये जो चीज़ है सीधा आपके और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। ये गवर्नमेंट और आपके बीच में कनेक्शन होता है, जिससे क्या होता है ये डायरेक्ट जो है इशू करके सीधा बेनिफिशियरी को मिलेगा। इसमें बीच में कोई मिडिल पर्सन नहीं होगा, जिससे कि बीच में जो है पैसा जो गायब हो जाता है वो गायब होने का चांसेस नहीं है। और ये सीधा जो है आपके बेनिफिशियरी के हाथ में मिलेगा और जो है वो उसे जिस काम के लिए अलॉट हुआ है उस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है मतलब आपका जो करप्शन लेवल है बहुत कम हो जाएगा और हम लोग जो है जिस काम के लिए पैसा है उस काम के लिए यूज़ होगा। और ये चीज़ जो है सबसे अच्छा काम आएगा डोनेशन में। तो अगर कोई डोनेशन जिस काम के लिए करता है वो पैसा उसी काम के लिए यूज़ होगा। जैसे आप किसी को खाना खिलाने के लिए डोनेट किए हैं, मान लीजिए होटल्स वगैरह में, तो ये जो है सिर्फ आप डोनेट कर दिए हैं तो उस कूपन को जो है सिर्फ खाना खिलाने के काम में ही यूज़ किया जा सकेगा और किसी काम में यूज़ नहीं किया सकेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और आई होप लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। इतना ही, मैं धन्यवाद।